हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये जनरल रीडिंग होने जा रही है कुंभ राशि वालों के लिए। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए उनके पार्टनर के फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे और उनके इंटेंशंस क्या होंगे। सब ओवरऑल एनर्जीज हम चेक करेंगे। यदि आपको ये टॉपिक राशि अनुसार अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आप लोग और भी टॉपिक्स पे देखना चाहेंगे इस तरीके की रीडिंग्स, मुझे जरूर बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के लिए उनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। उनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस, कुंभ राशि वालों के लिए पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर आपको बहुत समय से स्टॉक कर रहे हैं और आपकी डे टू डे सारी एक्टिविटीज की खबर रखते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डिफेंसिव बिहेव करते हैं। वो अपना फीलिंग्स आपको नहीं दिखाना चाहते, पर वो आपके हर एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं। डिफेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते। आपके पार्टनर को लगता है वो जब भी इनिशिएटिव लेते हैं वो इनिशिएटिव बेकार होता है, यानी कि वो ट्राई करते हैं तो ये रिलेशनशिप वर्क करने की जगह और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है, और जिसमें ये अपनी रिस्पेक्ट को भी गिरते हुए देखते हैं, आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इमोशनल ड्रामे ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस लेके धीरे धीरे एक एक करके स्टेप ले। हालांकि वो आपको मिस बहुत करते हैं। आपके प्रति आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्टिविटी फील करते हैं, लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। इनके लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका काम, इनका घर, इनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, इनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ये अभी भी आपके लिए बहुत लव फील करते हैं, लेकिन इस लव को दिखाने से दूर भागते हैं। आप समझ लो कि ये व्यक्ति एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है इन्होंने, और एक लक्ष्मण रेखा समझ लो बना ली है, और उनको लग रहा है कि उस लक्ष्मण रेखा को पार करने से रावण आकर उनको ले जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, समझे? तो वो इस रिलेशनशिप में कोई मेस नहीं चाहते, दिक्कतें नहीं चाहते। वो इस वक्त आपको समझा नहीं पा रहे कि कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। प्लस उनकी ईगो भी बहुत ज्यादा उनके बीच आ रही है, उनके रास्ते के बीच आ रही है। उन्हें लग रहा है कि वो अपनी ईगो को, लाइक उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी वैल्यू कम हो जा रही है। अगर वो ज्यादा आपको ट्राई कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि उनकी कोई वैल्यू आप नहीं कर पा रहे, उनकी इज्जत नहीं होगी, और प्लस आप उनको हमेशा कंट्रोल करते रह जाएंगे। और ये नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते में उनको कंट्रोल करें। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आप उनको राइट और रॉन्ग बताएं, आप उन्हें बताएं कि उन्हें कैसे चलना है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये व्यक्ति अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ये फ्यूचर को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत सोच रहे हैं। इस वक्त ये अपने फाइनेंसेस पे ज्यादा काम करते हुए, इस वक्त ये अपने आप को ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये व्यक्ति अपने आप को थोड़ा बिजी करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के खुद को बिजी करके बैठे हुए हैं, जानबूझ के अपनी लाइफ में लाइक कुछ और एक्टिविटीज में अपने आप को ऑक्यूपाई किया है। कोई क्रिएटिविटी, जैसे कोई हॉबी वगैरह, पैशन में खुद को ऑक्यूपाइड किया हुआ है। इस व्यक्ति को आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन जैसे कि ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं एक सही समय का इंतजार है इनके अंदर। ऐसा दिख रहा है कि मानो ओवर थिंक बहुत करते हैं आपको लेकर, ठीक है। लेट नाइट भी बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं जब भी आपको याद करते हैं, या आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इनके मन में बहुत इमोशनली आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन है। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से इन्होंने ये सोचना शुरू किया है कि इट्स टाइम कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने फ्यूचर की तरफ देखें और आपकी तरफ स्टक ना रहे। वो अपने फ्यूचर को लेकर सोचते हुए, अपने बारे में बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए, मानो कि जैसे कि डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, अब मुझे अपने फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ना होगा, अब मुझे अपने बारे में थोड़ा सा सीरियस होना होगा। मैंने बहुत ज्यादा अब तक उस इंसान की परवाह कर ली, उसकी वैल्यू कर ली, या उसके पीछे पीछे दौड़ लगा ली, लेकिन अब मैं थक गया हूँ, या अब मैं जैसे थक गई हूँ, अब मैं नहीं दौड़ना चाहता, अब मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे कि अब वो अपने राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने एम्बिशन पे ध्यान दे रहे हैं, और वेट कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में एक राइट पर्सन आएगा। वो अब आपके पीछे दौड़ नहीं लगाना चाहते। हालांकि वो आपसे अभी भी बहुत कनेक्टेड है, अभी भी आपसे इमोशनली बहुत प्यार करते हैं, पर मानो जैसे बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग को ना ऐसे कर रहे हैं कि नहीं नहीं, अब मुझे इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि बात अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है। बार बार जो है
इस इंसान की वजह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है, ये इंसान तो मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, ये इंसान तो मुझे पूछ नहीं रहा जितना मैं इस इंसान की वैल्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इन्हें आपको इसकी वजह से ये देख पा रही हूँ कि वो चेज़ नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से ये आपको अब ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं इस कनेक्शन में। इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें हर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इमोशनली इनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो जा रहा है ये कनेक्शन, और ये बार-बार आपको कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे। इन्हें लग रहा है ये चाहे कितना भी आपको कुछ राइट भी प्रूव करें ना खुद को, आप इनको किसी न किसी तरीके से गलत साबित कर देंगे, किसी न किसी तरीके से आप इन्हें बता ही देंगे कि बेटा तुम गलत हो, बेटा तुम सही इंसान तो नहीं हो। तो ये उस चीज़ को कहीं न कहीं हैंडल नहीं कर पाएँगे। प्लस हो सकता है ये व्यक्ति मैरिड है, तो ये अपने मैरिज को ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने मैरिज पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपने काम पर बहुत ध्यान देते हुए अब इस वक़्त अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ऑक्यूपाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है, एक चीज़ मैं कहूँगी, ये व्यक्ति एफर्ट या एक्शन तो नहीं ले रहे हैं आपके लिए, लेकिन हाँ, अगर आप प्रयास करेंगे, आप इन्हें समझने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं। यहाँ पर ऐसा दिखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति जैसे आपके लिए मेंटेनेंस करने के लिए रेडी है। मेंटेनेंस यानी कि इस रिश्ते में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या फॉल्ट्स हैं, क्या इनमें गलतियाँ हैं जो इन्होंने पास्ट में करी और वो अभी ये दोहराएँगे नहीं। यानी कि अगर पास्ट में इन्होंने आपको ध्यान नहीं दिया, वैल्यू नहीं की, जहाँ आपको इनकी नीड थी, या पास्ट में ज़रा-ज़रा सी बात पे अगर ये सेंसिटिव हो गए, ओवर पॉसेसिव हो गए, इन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर ओवर रिएक्ट किया या चीज़ें छुपाई, तो ये अब वो बंद कर देंगे। अब अपने आप को ये काफ़ी सुधारते हुए, काफ़ी आपके लिए चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हैं, जहाँ पे इस रिलेशनशिप में अब ये एफर्ट डालने के लिए रेडी है, लेकिन उसमें ये आपसे पहल की उम्मीद ज़्यादा करते हैं। उन्हें लगता है कि अब आपको पहल करनी चाहिए, ना कि ये अब आपके लिए पहल करे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जितना करना था आपके लिए कर लिया। इट्स टाइम कि वो अब अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के चक्कर में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को पीछे कर दिया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को झुका दिया है, नीचा नीचा दिखा दिया है, और इसकी वजह से अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं। यस, ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हैं। यस, ये आपके पल-पल की हर खबर रखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर, कुंभ राशि वालों के पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं इनके लिए? इरादे क्या हैं इनके? 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना, उस इंसान की एनर्जी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस मैंने गलती से बोला है, एक्चुअली सॉरी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं है, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, टॉरस एनर्जी है। लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी, टॉरस एनर्जी, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक है, मैंने मतलब फायर साइन गलती से बोला, बट हो सकता है मिस्टेकलिंग जो मैंने बोला है, मिस्टेक ने गलती से जो बोला, शायद यूनिवर्स चाहता था ये आपको बोलना, इसीलिए, बट कार्ड्स की एनर्जी इसमें फायर साइन नहीं निकले, बाकी सारे साइंस मैंने बताए हैं। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 10 ये ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में, ये उनके बर्थ नंबर्स में हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपको लेकर क्या है? देखो, ये व्यक्ति ना आपसे इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद करते हैं। इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो बहुत स्पेशल बॉन्ड है। आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म से ही आप लोगों का कोई नाता, कोई कनेक्शन है जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके साथ बहुत स्पेशल फील करते हैं, और ये व्यक्ति आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं। यहाँ पर 2 6 दिखाई दे रहे हैं, तो चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर 2 मैरिजेस हैं, एक शायद आपकी, एक इनकी, या तो आप भी मैरिड हैं, लाइक 2 मैरिजेस दिखाई दे रही हैं। तो ये 2 लोगों को, 2 फैमिलीज़ को सँभालने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये 2 फैमिली आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है। बेसिकली मुझे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये अपनी फैमिली को भी वैल्यू देना चाहते हैं, साथ ही साथ ये आपको भी ध्यान देना चाहते हैं। इन्हें लगता है आप भी इनकी फैमिली हो, आप भी इनका सब कुछ हो, आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, लेकिन इन्हें चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। इन्हें चाहिए थोड़ा इनिशिएटिव आप लें, थोड़ा इनिशिएटिव ये लेंगे, थोड़ा आप करें, थोड़ा ये करेंगे, थोड़ा आप प्यार दिखाएँगे, थोड़ा ये प्यार दिखाएँगे। ये आपको केयर, लव बहुत कुछ देने के लिए रेडी हैं। ये मानते हैं कि आप जैसे कि इनके लिए, इनके फादर या इनके मदर जैसे हो, जो इनको बहुत अच्छे से कैरी करते हो, बहुत अच्छे से संभाल लेते हो। ये व्यक्ति आपके साथ सब कुछ ठीक होते हुए देखना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं, मनमुटाव हुआ है, वो खत्म हो जाए, गिले-शिकवे खत्म हो जाए और आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाए। ये कहीं न कहीं इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। ये कहीं न कहीं पिछले लंबे टाइम तक डिसअपॉइंटेड रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मानो को जो भी पास्ट में हुआ, उस चीज़ को लेकर इनके मन में बहुत रिग्रेट है, बहुत दुःख है। मानो इन्हें लगता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये अपनी ज़िंदगी में किसी नए अप्रोच में भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हालाँकि सोच रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अब एक राइट पर्सन मिलेगा, एक ना एक दिन एक सही इंसान आ जाएगा, लेकिन
ये नए प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, जिनका ये मानना है कि इनकी जिंदगी में जब भी कोई आता है ये आगे भी नहीं बढ़ पाते, मानो जैसे कि आपके लिए कहीं स्टक रह गए हैं, स्टक एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में इन्हें लगता है कि सारा बर्डन यही उठा रहे हैं और आप इन्हें समझने का नाम नहीं ले रहे, आप इन्हें वैल्यू नहीं कर रहे, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लव नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा आपका, जिसकी वजह से ये टायर्ड है। इन्हें लग रहा है सब कुछ इन्हें करना पड़ता है, वरना आप ज्यादा इनिशिएटिव लेते नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसके वजह से ये एग्जॉस्टेड है, इसी की वजह से ये रिलेशनशिप में इन्हें बर्डन फील हो रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है। एक्शंस की जहां तक मैं बात करूं, ये व्यक्ति एक्शंस नहीं लेंगे, अगर आप लेंगे तो यस वो उसमें अपना एफर्ट डालते हुए नजर आएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, डेविल। आपको ना अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, ठीक है, आप बहुत एग्रेशन में हैं, ठीक है। कुंभ राशि वालों, प्रॉब्लम ये है ना कि आपको अपने अंदर का एग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा, आपको लग रहा है वो अपनी जगह सही है, होंगे, मैं मना नहीं करती, मैं नहीं कह रही कि आपने पास में जो हुआ वो गलत था या सिचुएशन आपके साथ जो है इनजस्टिस वाली नहीं हुई, कुछ चीजें गलत नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने अंदर ना कोई गुस्सा एग्रेशन लेकर बैठे हैं। जैसे इस रिलेशनशिप में ना आप रिवेंज चाहते हैं, एक रिवेंज की एनर्जी ज्यादा है, प्यार नहीं है, रिवेंज दिख रहा है। जैसे कोई माफी चाहते हैं, माफी नहीं मिल रही है, या तो आपको नहीं मिल रही या आप माफ कर नहीं पा रहे हैं, कोई रिवेंज की एनर्जी है। आपको अपने अंदर ये रिवेंज की एनर्जी खत्म करनी पड़ेगी, आपको दिल से खुद माफ करना होगा। आप पता है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला आके आपके सामने प्लीड करे, गिड़गिड़ाए, वो स्त्री वो पुरुष जो भी हैं वो आपसे माफिया मांगे और फिर जाके आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। तो आपके अंदर ये जो गुस्सा या एग्रेशन है ना, ये रिश्ते को बिगाड़ रहा है, ठीक है। आप ड्रीम देख रहे हैं कि एक दिन ये आपके सामने प्लीड करेंगे, एक दिन आपके सामने ये गिड़गिड़ाएंगे, आपको कहेंगे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ये मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उस इंसान की गलती के एक्सेप्टेंस का वेट करते करते कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाए और जब आप चाहें कि ये वापस लौट जाए तब ये लौट भी ना सके, सब कुछ खत्म ना हो जाए। अपने अंदर का एग्रेशन खत्म करो, अपने ऊपर जो है ना होपोनोपोनो एक्टिविटी प्रैक्टिस करो, ठीक है। होपोनोपोनो मेडिटेशन वगैरह आप रिसर्च करो क्या होती है, होपोनोपोनो मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। इन्हें फॉरगिव करने की जरूरत है। आप जब तक इन्हें फॉरगिव नहीं करोगे रिलेशनशिप दोबारा ठीक नहीं होगा। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत सीरियस हैं, लेकिन आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं और उसी की वजह से ये रिलेशनशिप, जैसे आपका शक, इनसिक्योरिटी, आपके अंदर जो एग्रेशन है उस इंसान को लेकर, जिसके वजह से ना आप उनसे ऑब्सेस्ड भी हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये गुस्सा आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर रहा है। और याद रखना, प्यार में इतनी नाराजगी ठीक नहीं है। जो हुआ है उसको लेट गो करके एक मौका देकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बट जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, फिर तो आप आगे बढ़ जाइए। फिर तो आप रीडिंग्स क्यों देख रहे हैं मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। फिर आपको रीडिंग्स भी नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज उस इंसान के बारे में ज्यादा जानना या रीडिंग्स देखना फिर गलत है। बिकॉज क्योंकि आप तो सोच चुके हो आगे बढ़ना है, तो फिर अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, फिर आपको उस इंसान के रिलेटेड ज्यादा जानकारियां नहीं रखनी चाहिए। ओके, अपने ऊपर काम करो, लोगों को माफ करना सीखो, बातों को अपने दिल पर इतना हावी मत करो। ओके, इतने इनसिक्योर मत हो जाओ, ठीक है। आप बहुत ज्यादा थर्ड पर्सन के बारे में, दूसरों के बारे में कंसर्न हो, इसने ये किया उसने वो किया, आप देख नहीं रहे हो कि आप दोनों के इस कंसर्न के चक्कर में आप दोनों का प्यार कितना बुरी तरह स्पॉइल हो रहा है। प्लस इस रिलेशनशिप में एक और चीज मैं बताऊं, जब भी कोई रिश्ते में तीसरा व्यक्ति आएगा, चाहे दोस्त हो, परिवार के लोग हो, जब भी एक रिलेशनशिप में तीसरे का इन्वॉल्वमेंट होगा वो रिलेशनशिप खराब होगा। तो आप ना दूसरों से ज्यादा कंसर्न होके या दूसरों से इन्फ्लुएंस होके डिसीजन मत लो। दूसरे क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने पार्टनर को कितना जानते हो वो इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्त, आपके परिवार वाले आपसे क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कनेक्शन प्योर है और इसके बारे में सिर्फ आप जानते हो। तो दूसरों से डिसीजन मत लो, दूसरों की सोच के, दूसरों की सुन के, दूसरों को देख के डिसीजन मत लो, अपना डिसीजन स्वयं लो, ठीक है। यहाँ पर दूसरों से इन्फ्लुएंस के चक्कर में आप गलतियां करते नजर आ रहे हो, आपके अंदर का एग्रेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से चीजें स्पॉइल हो रही हैं। तो कुंभ राशि वालों, इट्स टाइम कि जहां पर आपको अपने आप को भी संभालना होगा, अपने आप को भी समझना होगा, चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा सा चेंज लाने की। अगर ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो यस, थोड़ा सा आपको अपने अंदर की नफरत और गुस्सा कम करना होगा, अदरवाइज आप फिर आगे बढ़ जाइए अपनी जिंदगी में, फ्यूचर का सोचिए, ठीक है। बिकॉज अब ये व्यक्ति इतना ज्यादा ट्राई करने की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।